वो हुसैन कौन था? अगर हुसैन को आपको समझना हो तो सबसे पहले उनके बाबा को समझना होगा, उनकी वालदा को समझना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हुसैन पाक के वालिदे गिरामी का नाम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है और माँ का नाम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये मौला अली वो मौला अली हैं कि जिनकी पैदाइश 13 रजबुल मुरज्जब को खाने काबा के अंदर हुई। कितनी तारीख? 13 रजबुल मुरज्जब को खाने काबा के अंदर हुई। 3 दिन तक आप खाने काबा के अंदर ही अपनी मां के गोद में रहे। 3 दिन के बाद जब 16 तारीख हुई तो आपकी वालदे मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद अपनी गोद में लेकर काबे के दरो दीवार से आप बाहर निकली। जब बाहर निकली तो मुल्के अरब में कोहराम बरपा हो गया कि आज काबे के अंदर से मोहम्मद अरबी का एक भाई तशरीफ लाया है जो दिखने में बहुत हसीन है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, जिसका चेहरा 14वीं रात के चमकते हुए चांद की तरह है। लेकिन 3 दिन हो गए हैं, अली ने अपनी आंखें नहीं खोली है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि हो सकता है कि उस बच्चे के आंखों में रोशनी ना हो सकता है कि वो बच्चा नाबीना पैदा हुआ हो सकता है कि वो बच्चा देखने के काबिल ना हो। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। आपके कानों तक ये खबर चली कि मेरे घर में मेरा भाई पैदा हुआ है, मेरा भाई आज निकलकर अपने घर को तशरीफ ले गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई की खूबसूरती के बारे में लोग तो तारीफ कर रहे हैं, मगर उसके बरखिलाफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अली तो पैदा हुआ है, फातिमा बिनते असद के गोद में तो एक बच्चा जरूर है, मगर उस बच्चे के आंखों में रोशनी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा नाबीना तो पैदा नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बच्चे के आंखों में रोशनी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा अंधा तो इस दुनिया में नहीं है, बना करके भेजा गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों तक ये बात पहुंचती है। आप खुद वहां से तशरीफ ले जाते हैं। कहां जाते हैं कि चलो आज हम भी देखते हैं कि मेरा भाई देखने में कैसा लगता है, मेरा भाई कितना हसीन है, मेरा भाई कितना जमील है, मेरा भाई कैसा लगता है देखने में। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जब तशरीफ लाते हैं उस वक्त मौला अली खुद आपकी चची यानी फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर जब मौला अली पे पड़ती है तो आप भी खुश हो जाते हैं और फरमाते हैं, वाह मेरे मौला ने मेरे भाई को कितना खूबसूरत पैदा फरमाया है, मेरे आका ने मेरे भाई को कितना हसीन बनाया है, कितना जमील बनाया है। मगर लोग हैं कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अली नाबीना पैदा हुआ है, अली के आंखों में रोशनी नहीं है, अली की आंखों में बसारत नहीं है, ये देख नहीं सकता है। चची जान मेरी गोद में तो दो, मैं भी अपने भाई को देखूं कि मेरे भाई देखने में कैसा है, मेरा भाई कितना हसीन है, मेरा भाई कितना जमील है, जरा मैं भी तो देखूं कि क्या मेरा भाई देख सकता है या नहीं देख सकता है, मेरा भाई कहीं नाबीना तो नहीं आया है। जब चची जान मुस्तफा जाने रहमत के गोद में उस अली को देती है, अली मुस्तफा की गोद में जैसे ही तशरीफ लाते हैं, अब अली की आंख खुल जाती है और अली किसी और को नहीं देखते। सबसे पहले अगर अली देखते हैं तो सारे जहां के नबी मोहम्मद मुस्तफा को देखते हैं। पता क्या चला कि काबे में जन्म लिया हुआ पहला बच्चा जिसे दुनिया अली के नाम से जानती है,
है, आज किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो तो जब आंखें खोलता है तो पहले अपने माँ के चेहरे को देखता है या फिर अपने बाबा के चेहरे को देखता है, या हॉस्पिटल में पैदा होता है तो हॉस्पिटल के दरों दीवारों को देखता है, दरख्तों को देखता है, हजारों को देखता है, दरों दीवार को देखता है। मगर दुनिया इंसानियत का सबसे पहला बच्चा जिसका नाम अली है, जिसने आंख खोली है तो दुनिया के नजारों को नहीं देखा है, अगर देखा है तो नबी के जलवे को देखा है। तो पैदा लेते ही सबसे पहले जो नबी के चेहरे को देखे उसे अली कहा जाता। पैदा होते ही जो सबसे पहले नबी के चेहरे को देखे उसे अली कहा जाता है। आप जानते हो ये अली कौन है? आओ मैं सुनाऊं। जब बाबा इतना लाजवाब होगा तो बेटा कितना लाजवाब होगा। उस बाबा की उम्र यानी मौला अली की उम्र तकरीबन 10 साल की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में दावत देते हैं। किसको दावत देते हैं? कुफ्फारे कुरैश को दावत देते हैं। कुरैश को बुलाते हैं, दावत पर बुलाते हैं। लोग आते हैं, दावत खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद हंसी मजाक करते हैं, जाने लगते हैं। हम सब के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों थोड़ी देर बैठो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। कुरैश कहते हैं कौन सी बात है, क्या बात है, आप मुझे बताना चाहते हो? हम सब के नबी फरमाते हैं, सुनो अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, वही परस्तिश के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद बनने के लायक नहीं है। ये जो तुम सूरज को खुदा मानते हो ये सूरज खुदा हो नहीं सकता है। ये जो तुम चांद को खुदा तस्लीम करते हो ये चांद खुदा हो नहीं सकता है। ये जो तुम सितारों की बारात को अपना खुदा तस्लीम करते हो ये सितारे की बारात तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता है। ये जो तुम पहाड़ के चट्टानों को पहाड़ों को अपना तुम खुदा तस्लीम करते हो पहाड़ तुम्हारा खुदा हो नहीं सकता है। इसलिए कि खुदा तो तुम्हारा वो होगा जिसने चांद को पैदा किया है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने सूरज को पैदा किया है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने सितारों की बारात सजाई है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने आसमान के शामियाने लगाए हैं, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने जमीन के फर्श बिछाए हैं, खुदा तो तुम्हारा वो है जो दरियाओं में तुग़यानी अता फरमाता है, खुदा तो तुम्हारा वो है जो चांदों पर रोशनी अता फरमाता है। खुदा तो वो है, वो खुदा एक ही है। सुनो मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नबी तस्लीम करो। तो कुफ्फारे कुरैश ने कहा मैं आपको नबी तस्लीम कैसे करूं? आप नबी कब से हो गए? आपको मैं नबी नहीं मान सकता। क्या इसी के लिए आप मुझे दावत दी थी? सबके सब कुरैशी चले गए। जाने के बाद फिर मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि सुनो कल भी आना, कल भी मेरी तरफ से दावत है। सबके सब आए, वही खाना खाया, फिर हंसी मजाक किए, हंसी मजाक के बाद जाने लगे। फिर हम सबके नबी ने फरमाया थोड़ी देर तो रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुफ्फारे कुरैश कहने लगे कौन सी बात? क्या वही कल वाली बात? अगर कल वाली बात है तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें नबी नहीं मान सकता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई नहीं था, मगर उसी भीड़ में एक 10 साल का बच्चा था जो मेहमान बन करके नहीं आया था, मेजबान बन करके आया था, जो खाना खिला रहा था, जिसे दुनिया अली के नाम से कहती थी। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कोई है जो मेरी मदद करेगा? अली ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी कोई करे ना करे मैं आपकी मदद करता रहूंगा, कोई मदद करे ना करे मैं आपकी मदद करता रहूंगा। मगर कुफ्फारे कुरैश रुके नहीं, सबके सब चले गए। तीसरे दिन फिर मेरे नबी ने दावत की, सारे कुफ्फारे कुरैश आए, खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक किए। फिर हम सबके नबी ने फरमाया थोड़ी देर तो रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर तो और रुक जाओ। तो उन लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद वही बात जो तुम कल कहे थे, वही बात जो तुम परसों कह रहे थे कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम अल्लाह का नबी हो, अगर यही कहोगे तो मैं इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुस्तफा ने फरमाया है कोई जो मेरी मदद करेगा? किसी ने नहीं कहा। जवाब मिला है तो 10 साल के बच्चे के
के तरफ से, अली की तरफ से मिला है। अली ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आपका कोई साथ दे ना दे कोई परवाह नहीं है, आपकी मदद कोई करे ना करे कोई परवाह नहीं है, मगर ये तो दिखने में बच्चा लगता है, दिखने में 9 साल की उम्र का है या तकरीबन 10 साल की उम्र का है, लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी मैं आपकी मदद करता रहूंगा। पता क्या चला, दुनिया इंसानियत का सबसे पहला जलसा जो रखा गया था वो मुस्तफा के घर में था। खतीब कोई और नहीं, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा थे। सामीन कोई और नहीं, मक्का के कुरैश थे। उस वक्त उस जलसे में सबसे पहला जो नारा लगा था वो 2 ही नारा था। एक नारा मोहम्मद की तरफ से लग रहा था तो दूसरा नारा अली की तरफ से लग रहा था। मोहम्मद फरमा रहे थे, कौन है जो मेरी मदद करेगा? अली कह रहे थे, मोहम्मद मैं आपकी मदद करूंगा। गोया अली ये कह रहे थे, या रसूल अल्लाह जब जब आपकी मेरी जरूरत होगी या रसूल अल्लाह आपकी मदद करता रहूंगा। तो गोया 2 ही आवाज आ रही थी, 2 नारा था। अली का नारा था या रसूल अल्लाह, मुस्तफा का नारा था या अली। तो पता क्या चला, या रसूल अल्लाह कहना ये मौला अली की सुन्नत है और या अली कहना ये मोहम्मद मुस्तफा। या अली कहना ये किसकी सुन्नत है? मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और या अली कहना हुजूर की सुन्नत है और या रसूलुल्लाह कहना ये अली की सुन्नत है। तो उस वक्त 2 ही नारे थे, एक अली का था और एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। ऐ मुसलमानों, वो अली है जिसने 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में कोई साथ देने वाला ना था। अगर कोई साथ देने वाला था तो 10 साल का बच्चा वही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। अब आइए मैं आपको सुनाता चलूं, अली कौन? अली वही थे, अली वो थे जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। अली अली करते रहो, तुम्हारा जिक्र अली अली होगा, मगर हकीकत में वो खुदा की इबादत बनता चला जाएगा। उसी मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली को देखना भी इबादत है। अली को देख ले कोई तो वो इबादत बन जाया करती है। उसी अली के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। उसी अली के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि कल खैबर के जंग के लिए मैं झंडा उसे दूंगा जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, और आने वाला कोई और नहीं था, वो हैदर कर्रार था। तो मौला अली ने खैबर में जिसके हाथ में अलम दिया था वो भी कोई और नहीं, मौला अली, भी कोई और नहीं, मौला अली की जात थी। अब मौला अली की शान में थोड़ी सी सुने, मैं आपको और बताता चलूंगा, लेकिन अब सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जो खुद हुजूर के घर में पैदा ली हैं, हुजूर के घर में पैदा ली हैं। अब आप ही बताओ, एक काबे के अंदर पैदा हुआ और एक मुस्तफ़ा के घर में पैदा हुई है। दूल्हा कहाँ का है? अल्लाह के घर का है। दुल्हन कहाँ की है? मुस्तफा के घर की है। अल्लाह के घर का दूल्हा हो, मुस्तफा के घर की दुल्हन हो, तो मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलू वल मरजान। एक का नाम बहरे अली है तो दूसरे का नाम तहारत फातिमा है। जब अली और फातिमा का मिलन होता है तो एक लूलू पैदा होता है तो दूसरा मरजान पैदा होता है। एक का नाम हसन रखा जाता है तो दूसरे का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद माहिरुल कादरी साहिब, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। दूल्हा जब खुदा के घर का हो और दुल्हन मुस्तफा के घर की हो, तो फिर जब दोनों की शादी आसमान पे खुदा ने भी करा दी थी। आसमान में
खुदा ने कराई थी, जमीन पर मुस्तफा ने कराई है। तो जब इन दोनों का मिलन हो ना फातिमा अली का, तो फिर दो तो फूल ही पैदा होंगे ना। उस दोनों फूल का नाम, एक का नाम हसन है तो दूसरे का नाम हुसैन है। मैं आपको बताता चलूं, अरब का ये दस्तूर है, अरब की ये फितरत है। किसी के घर में बच्चा पैदा होता था ना तो उसको चूमा करते थे। कोई सर चूमता था, कोई रुखसार को चूमता था, कोई आंखों को चूमता था, कोई गर्दन को चूमता था, कोई हल्कों को चूमता था। ये अरब का दस्तूर था। जिस घर में भी बच्चा पैदा होता उस घर के लोग अपने बच्चों को चूमा करते थे। कोई पेशानी चूमता था, कोई सर को चूमता था, कोई रुखसार को चूमता था, कोई हल्कों को चूमता था, कोई हाथों को चूमता था। चूमने का रिवाज बच्चों को, ये अरब का मकूला ही नहीं, अरब की फितरत थी। लेकिन लोगों ने देखा कि मोहम्मद के घर में जब फातिमा की औलाद में हसन और हुसैन तशरीफ ला रहे हैं तो मोहम्मद अरबी की आदत ये है, चूमते कम है सूंघते ज्यादा है, चूमते कम है सूंघते ज्यादा है। मक्के के लोगों ने पूछा, ऐ मोहम्मद, अरब की रीत और फितरत ये है कि लोगों के घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो चूमते हैं सूंघते नहीं हैं, मगर आपकी फितरत क्या है, आपकी आदत क्या है कि हसन और हुसैन जब तशरीफ लाए हैं आप चूमते कम है सूंघते ज्यादा है। मोहम्मद अरबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम नहीं समझ पाओगे मैं सूंघता क्यों हूं, इसलिए कि सुनो, ये हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं, फूल, और फूल को चूमोगे तो मुरझा जाएगा। फूल को चूमा नहीं जाता है, फूल को सूंघा जाता है। इसलिए जब हसन मेरे पास होता है तो हसन को सूंघता हूं, हुसैन होता है तो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जवाब नहीं, माशाअल्लाह, को सूंघता, वाह वाह वाह, फूल को क्या बात है। मर्तबा सूंघिएगा, हाँ। देखिएगा उसमें नमी आ जाएगी। जैसी सूरत उसकी सूंघने से पहले होगी ना, हाँ। चूमने से पहले होगी, क्योंकि उसमें पानी के कतरे अगर लगेंगे, अगर होंठ उससे मुलामसत कर जाएंगे तो वो पत्तियां जो फैली हुई होंगी वो सिकुड़ जाती हैं, हाँ। वो सिकुड़ जाती हैं, उसके अंदर नमी पैदा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाती है। तो चूमने से फूल अक्सरों बेशतर क्या, हकीकत ये है कि वो मुरझा ही जाती है। लेकिन सूंघते रहोगे ना तो उसकी जो बू होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आबाद हुआ करती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, मैं हसन को सूंघता इसलिए हूँ, इसलिए कि मैं सूंघता इसे हूँ लेकिन जन्नत की खुशबू आती है। मैं सूंघता हुसैन को हूँ मगर जन्नत की खुशबू आती है। वाह रे हुसैन, अपने किस्मत पर जितना नाज करे कम है, इसलिए कि वो नबी जो सारी जहान का मुख्तार कुल बनाकर भेजा गया, वो नबी जिसे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया है, उस नाना के नवासे हो आप, और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करो, इसलिए कि आप तो वो जात हो कि जिब्रील आपको खिलाया करते थे, झूले में होते तो जिब्रील आपको झुलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आप खेलते वाह थे वाह वाह, तो जिब्रील आपको खिलाया करते थे। आप बोलोगे कहां से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हदीस पाक से बोल रहा हूं। चलिए मैं आपको सुनाऊं, बचपन का आलम है, एक तरफ हसन पाक है तो दूसरी तरफ हुसैन पाक है, दोनों के दरमियान में कुश्ती हो रही है, दोनों के दरमियान में कुश्ती हो रही है। हम सब के नबी, प्यारे नबी जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐ हसन हुसैन को इस तरीके से पकड़ो। कुश्ती चल रही है, कुश्ती जानते हो ना, बचपन में लोग जब बच्चा कुश्ती करते हैं तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरीके से कुश्ती चल रही थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐ हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। हजरत फातिमा ज़हरा देख रही थी, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, बाबा वो तो बड़ा है ना, आप छोटे को पटकने की बात कर रहे हैं, आप छोटे को पछाड़ने की बात कर रहे हैं, बाबा बड़े को आप तरगीब दे रहे हैं, छोटे के दिल में मलाल आ जाएगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा तुम नहीं देख रही हो, मैं हसन को कह रहा हूँ, जिब्रील हुसैन को हसन को कह रहा हूँ। जिब्रील दूसरी तरफ किसको कह रहे हैं, किसको इशारा दे रहे हैं, वो हुसैन को इशारा दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं हसन और हुसैन क्या है। हसन और हुसैन के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा हसनन व हुसैनन फकत अहब्बनी,
मन अहब्बा हसनन व हुसैनन फ़क़त अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह, कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, मेरे नबी फरमाते हैं गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, और जिसे अल्लाह अपना महबूब बना ले अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। इसी की दूसरी शिक्षक, इसी का निगेटिव सुनिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वमन अबग़ज़ा हसनन व हुसैनन फ़क़त अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह वमन अबग़ज़हुल्लाह अदख़लहुन नार, कि जिसने हसन और हुसैन से नफरत की, मेरे नबी फरमाते हैं गोया उसने मुझसे नफरत की, और जिसने मुझसे नफरत की अल्लाह उसे अपना मबगूज़ बना लेता है, और जिसे अल्लाह अपना मबगूज़ बना ले अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है। ऐ हुसैन की महफिल में आने वालों, जो चले गए जाने दो, ये तो हुसैन के जिक्र की महफिल है ना। अरे जिक्र अली इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, और हम बेटे का जिक्र करें तो सिर्फ बेटे का जिक्र नहीं होता है, पूरा खानदान का जिक्र होता है। अली का भी जिक्र होता है, फातिमा का भी जिक्र होता है, हसन का भी जिक्र होता है, हुसैन का भी जिक्र होता है। जिक्र अली इबादत, जब तक यहाँ बैठे हो, चाहे जिक्र अली हो, चाहे जिक्र फातिमा हो, चाहे जिक्र हसन हो, चाहे जिक्र हुसैन हो, जिक्र करते रहो। कसम खुदा की, अल्लाह अपने हुजूर में तुम्हारे अली के जिक्र को, हुसैन के जिक्र को, हसन के जिक्र को, फातिमा के जिक्र को अपनी बारगाह में इबादत बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान बैठे मुसलमानों, मैं आपको बताऊं हुसैन क्या है। आज दुनिया ये कहती है ये कैसे सुन्नी है, कैसे अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, ये कैसे लोग हैं। खास करके हम लोगों पर एतराज करती है, सादात पर एतराज करते हैं, ये लोग कैसे हैं, खाली अली अली करते रहते हैं, अली अली करते रहते हैं, कहीं शिया तो नहीं हो गए, खाली हुसैन हुसैन करते रहते हैं, कहीं शिया तो नहीं हो गए। ये लोग चुड़ में बोलते हैं, लगता है इनके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में उमर फारूक की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में उस्मान गनी की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में और सादो सईद तलहा की मोहब्बत नहीं है, लगता है इनके दिल में और भी सहाबा की मोहब्बत नहीं है। मैं उनसे कह देना चाहता हूं, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सहाबा के बारे में अदना सी गुस्ताखी भी इंसान को काफिर बना देती है। हम अबू बकर की शान में अगर अदना सा भी गुस्ताखी करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। इसलिए हम अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, हम उमर फारूक से भी मोहब्बत करते हैं, हम उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अली अली इसलिए करते हैं ना, इसलिए कि अबू बकर ने ही सिखाया है कि अली से मोहब्बत कैसे किया करो, उमर ने ही सिखाया है कि अली से मोहब्बत कैसे की जाती है, अरे उस्मान ने ही सिखाया है कि अली से मोहब्बत कैसे की जाती है, हुसैन से मोहब्बत कैसे की जाती है। अभी अभी जो मैंने आपके सामने बताया ना कि अन्नज़्रु इला वजही अली इबादत, वो भी हदीस का ही एक टुकड़ा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन की बेटी हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन है, हजरत अबू बकर की साहबजादी हैं। हजरत अबू बकर अपनी बेटी के घर तशरीफ लाते हैं, बेटी फरमाती हैं बाबा मैं आपको देखती क्या हूँ, जब आप हुजूर के महफिल में होते हैं ना, सहाबा का जमघट लगा होता है, सहाबा का झुरमुट होता है, वहाँ अबू बकर, वहाँ उमर भी होते हैं, वहाँ उस्मा भी होते हैं, वहाँ सादो सईद भी होते हैं, वहाँ तलहा भी होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी होते हैं, वहाँ सारे सहाबा होते हैं। मगर आपकी नज़र को मैं देखती हूँ कि आपकी नज़र किसी और सहाबी पे नहीं होती है, अगर होती है तो फकत अली पे हुआ करती है। ऐ बाबा जरा बता तो सही, सहाबी तो सब मौजूद है, लेकिन आपकी नजर अगर उस मजलिस में किसी सहाबी पे होती है तो वो फकत मौला अली पे होती है। क्यों? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बेटी अगर मुस्तफ़ा ने ये ना कहा होता तो मैं कभी अली को देखता ही नहीं। अब बेटी कहती है ऐ बाबा बताइए तो सही मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया है। तो अब हजरत अबू बकर फरमाते हैं बेटी मुस्तफ़ा ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजही अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैं हुजूर के महफिल में होता हूँ और सहाबी होते हैं, किसी को नहीं देखता अली को देखता हूँ, इसलिए कि जब तक बैठा रहता हूँ अली को देखता रहता हूँ। देखना अली को होता है इबादत खुदा। नारे तकबीर, नारे
उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नारे हैदरी। देखना अली को होता है, इबादत खुदा की होती है। अब हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, बाबा ठीक है आप अली को देखकर इबादत कर लेते हैं, अगर कोई औरत चाहे, अगर कोई खातून चाहे कि इसी के जिक्र, अगर कोई खातून चाहे कि उनके नाम के सदके में वो भी इबादत कर ले तो कैसे होगा? बाबा मैं तो अली को देख नहीं सकती इसलिए कि गैर महरम होना, बाबा अली को देख नहीं सकती इसलिए कि गैर महरम होना, बाबा और भी कोई औरतें अली को तो तक नहीं सकती इसलिए कि इस्लाम में गैर महरम को तो देखना जायज ही नहीं है ना, तो बाबा फिर हम लोगों को ये इबादत कैसे हासिल होगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो देख तो नहीं सकती है मगर नबी ने ये भी फरमाया है, जिक्रो अली की इबादत, किसी कोने में बैठ जाओ अली अली करते रहो, तुम अली अली करते रहोगे, नाम अली का होगा, इबादत खुदा अली का हो, इबादत खुदा। सुभान अल्लाह। अरे जिसके बाबा के नाम में इतनी तासीर है उनका बेटा कितना लाजवाब होगा, उनका बेटा कितना लाजवाब होगा। तो मुसलमानों अली के नाम में इतनी तासीर है कि जिक्र अली, लोग कहते हैं कि मुझे अली को समझाओ, अली को समझाओ, अली को समझाओ, अली कौन थे? मैं कहता हूँ अली को मैं क्या, बड़े बड़ों ने नहीं समझा तो मैं क्या आपको अली के बारे में समझाऊं? इसलिए कि अली अली करके जो कलंदर बन जाते हैं ना, अली अली करके जो कलंदर बन जाते हैं, कलंदर वो कलंदर नहीं जो अपने 10 उंगलियों में अंगूठी पहन करके घूमते रहते हैं। मैं उस कलंदर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कलंदर शरीयत के खिलाफ करता हो ना वो कलंदर कहा होता है, वो तो पहले इंसान बन जाए ना, उसे इंसान बनने की दावत देता हूँ। इसलिए कि तरीक़त जो होती है वो शरीयत से हट करके नहीं हो सकती है, पहले शरीयत है फिर तरीक़त है। तो अली का जिक्र जो कर ले वो कलंदर बनता है, और जो कलंदर बन जाए, हम कलंदर को नहीं समझा सकते तो अली को क्या समझा सकते? अली के जिक्र से जो कलंदर बन जाता है ना, हम उस कलंदर को नहीं समझा सकते हैं तो फिर अली को कैसे समझ पाओगे मुसलमानों? अब आओ कि उमर फारूक कितना प्यार करते थे हुसैन आजम से, मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं ये शिया हो गया है, खाली अली अली करता है। मैं कहता हूं क्या करूं, बेटा हूं ना, बेटा तो अपने बाप की तारीफ करेगा, बेटा हूं ना, अगर मैं तारीफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कोई बेटा अपने बाबा को कैसे बुरा कह सकता है? आज आप भी अपने माहौल में देखो, कोई भी इंसान किसी के बाप को गाली दे तो पारा गर्म हो जाता है, इंसान हिट हो जाता है। तो मेरा बाबा है ना, मैं अली अली नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरी माँ है ना, मैं फातिमा फातिमा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भाई है ना, हसन हसन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भाई है हुसैन हुसैन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए कि हुसैन हुसैन करवाना, हुसैन से मोहब्बत ये किसी और ने नहीं सिखाई है, अगर सिखाया है तो अबू बकर ने सिखाया है, अगर सिखाई है तो उमर ने सिखाया है। आओ हजरत उमर ने कैसे सिखाया है मैं आपको, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मीटिंग कर रहे हैं अपने हुजरे में बैठकर, इधर से इमाम आली मकाम की उम्र बहुत छोटी है, आप जा रहे हैं हजरत उमर से मिलने के लिए। देखते क्या है, दरवाजा बंद है, अंदर मीटिंग चल रही है, बाहर में खुद आपका ही बेटा, आपका ही शहजादा, हजरत उमर का ही लड़का हजरत अब्दुल्ला गेट के बाहर बैठा हुआ है। इमाम आली मकाम जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर से, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला से पूछते हैं, ऐ अब्दुल्ला तू गेट के बाहर बैठा हुआ है, तेरे बाबा अंदर हैं, तू क्यों अंदर नहीं जाता है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ हुसैन सुन, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है, मुझे बाबा ने इजाज़त ना दी। तो हजरत इमाम अली मकाम हुसैन सोचते हैं कि जब बेटा होकर के बाप की बारगाह में जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं तो अली का बेटा हूँ, जब उमर के खुद के बेटे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है मैं तो अली का बेटा हूँ, मुझे अंदर जाने की इजाज़त कैसे होगी? हजरत इमाम हुसैन उसी दरवाजे के आगे
आगे में हजरत अब्दुल्ला के साथ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मीटिंग खत्म होती है, दरवाज़ा खुलता है, हजरत अब्दुल्ला अंदर जा रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे इमाम आली मकाम हजरत हुसैन पाक भी जाते हैं। सबसे पहले नज़र हजरत उमर फारूक की अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला पे पड़ती है, लेकिन उनके पीछे जो ही देखते हैं, देखते क्या है, ये तो हुजूर का शहजादा तशरीफ ला रहा है, हुजूर का शहजादा तशरीफ ला रहा है। जैसे ही इमाम आली मकाम को देखते हैं, उमर फारूक जिस गद्दी पर बैठे होते हैं, जिस मसनद पे बैठे होते हैं, मसनद को छोड़ करके खड़े हो जाया करते हैं। अभी हुसैन की उम्र छोटी है, मगर उमर फारूक अभी भी 80 मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत है, आप मसनद पे बैठे हैं, लेकिन जो ही नजर शहजादे रसूल पे पड़ती है, मसनद को छोड़ करके अदबन खड़े हो जाते हैं। अब हजरत उमर फारूक पूछते हैं, ऐ शहजादे आप कब तशरीफ लाए? हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मैं तो बहुत पहले ही तशरीफ लाया, मैं तो गेट के बाहर बैठा हुआ था, मैं तो गेट के बाहर बैठा हुआ था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, शहजादे गेट के बाहर क्यों थे, तुम अंदर चले आते। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे क्या पता, आपके लड़के को ही इजाजत ना थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अंदर जाने की इजाजत ना होगी, इसलिए मैं बाहर ही बैठ गया। मैं अंदर नहीं आने की कोशिश की, मैं बाहर ही बैठ गया, मैं अंदर आने की कोशिश न की, क्योंकि जब बेटे को इजाज़त नहीं है तो फिर मुझे कैसे इजाज़त हो सकती है। तो अब हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि ऐ शहजादे रसूल, मुझे मेरी बारगाह में मैं अपने बेटे को आने के लिए तो मना कर सकता हूँ, मगर आपको आने के लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ, आपको आने के लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तो सुन, वो इस बुनियाद पर कि जब मैं अल्लाह के रसूल के तेरे नाना के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था, तो मैं अपने बकरियों को चराने के लिए जंगलों में जाया करता था। बकरियों की छोटी सी रेवड़ होती थी, जंगलों में चराता था, सुबह को जाता था, शाम को वापस आता था। लेकिन अपनी बकरियों की हिफाजत में मुझे भूल और चूक हो जाती थी। कभी कभी बकरियों के रेवड़ से एक बकरी को भेड़िया उठाकर ले जाया करता था। मैं जब घर को आता था ना, तो मेरी माँ मेरे रुखसार से थप्पड़ मारती थी, ऐ उमर बता, तुझे बकरियों की हिफाजत भी करना नहीं आता है, तू बकरियों की देखभाल नहीं कर सकता है, इतनी छोटी सी तो रेवड़ है तो इसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। तो मैं बकरियों को चराता था, छोटी सी रेवड़ थी, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। लेकिन जब से आए हुसैन तेरे नाना के दामन को पकड़ा हूं, आज 80 मुरब्बा पर मेरी हुकूमत है और कोई चरिंदो परिंद भी दम नहीं मार सकता जब तक उमर की इजाजत न ले ले। पता क्या चला आए हुसैन, ये जो मेरी इज्जत है, ये जो मेरी शोहरत है, ये जो मुझे बुलंदी मिली है, आए हुसैन किसी और के सदके में नहीं मिली है। अगर मिली है तो आए हुसैन तेरे नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती माहिरुल कादरी साहब, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाना के सदके में मिली है। लोग कहते हैं अली अली करते हो, अरे क्यों अली अली करता हूँ, क्यों हुसैन हुसैन करता हूँ, या हुसैन क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि हुसैन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत को सीखना और सिखाना ये किसी और ने नहीं बताया है। अगर बताया है तो मुझे सहाबी रसूल के जिंदगी से मिला है, मुझे अबू बकर की जिंदगी से मिला है, मुझे उमर फारूक की जिंदगी से मिला है, खुद मुझे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्य की जिंदगी से मिला है। सुनते चलो, ये कौन हुसैन है? वो हुसैन है, ये हुसैन पाक खुद फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक की आदत ये थी कि जब भी मुझे देखते ना तो सलाम में पहल किया करते थे, सबसे पहले सलाम करते थे। मैं चाहता था कि उमर फारूक को मैं पहले सलाम करूं, लेकिन उमर फारूक की नजर जो ही मुझ पर पड़ती थी ना, तो हमेशा यही होता था कि उमर फारूक सबसे पहले मुझे सलाम करते थे। मैं एक मर्तबा सोचा कि नहीं, अब ऐसा होने नहीं दूंगा, अब जैसे ही मेरी नजर पड़ेगी मैं उमर फारूक को सबसे पहले सलाम करूंगा। एक दिन आप गए, हजरत उमर फारूक की आंखों को देख रहे हैं, कहीं मुझे देख तो नहीं रहे हैं, कहीं मुझे देख तो नहीं रहे हैं। छुप छुपाते हुए एक पिलर के ओट में खड़े हो जाते हैं कि मुझे उमर फारूक ने नहीं देखा है। यकीन हो जाता है, अब पिलर के ओट में खड़े हैं कि अब उमर फारूक उधर से आएंगे तो मैं सबसे पहले आज सलाम करूंगा, क्योंकि उमर फारूक की फितरत और आदत ये थी कि सबसे पहले हुसैन पाक को सलाम किया
करते थे। लेकिन आज हुसैन ने सोचा, आज शहजादे ने सोचा कि आज उमर फारूक को पहले सलाम करने नहीं दूंगा, आज अगर सलाम करेगा कोई तो सबसे पहले मैं ही सलाम करूंगा। अब ओट में छुप जाते हैं, पिलर है, पिलर के पीछे आप खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। उमर थोड़ा करीब आए तो मैं सलाम करूंगा, उमर थोड़ा और करीब आए तो मैं सलाम करूंगा। अभी इंतजार कर रहे हैं कि उमर अभी कुछ दूरी पर है, वहीं दूर से ही कहते हैं अस्सलामु अलैका या हुसैन, तुम पर सलामती हो ऐ हुसैन। जैसे ही सलाम उमर फारूक करते हैं, हजरत हुसैन उस पिलर के ओट से निकलकर बाहर चले आते हैं। पूछते हैं ऐ उमर, मैं जानता हूं कि आपने मुझे नहीं देखा, मुझे यकीन है आपकी नजर मुझ पे नहीं पड़ी, फिर आपने कैसे समझा कि हुसैन यहाँ है? हजरत उमर हंस पड़े, ऐ हुसैन तुझे इल्म नहीं है, मैं कैसे जानता हूं ये मैं बताता हूं। सुन, जब हमारे बीच से मुस्तफा कहीं चले जाते थे, जब चले जाते थे और हमें ख्याल आता था हुजूर से मिलना है, हुजूर कहाँ होंगे, तो अब मैं हुजूर के बारे में किसी से नहीं पूछता था, बस रास्ते को सूंघा करता था, सूंघ कर निकल पड़ता था, इसलिए कि मालूम था जिस रास्ते से हुजूर गुजर जाते थे वो रास्ता खुशबूदार हो जाया करता था, वो रास्ता खुशबूदार हो जाया करता था। ऐ हुसैन, आप ये पूछते हो मैंने नहीं देखा, हाँ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज भी अगर मोहम्मद अरबी का कोई भी नवासा कहीं आसपास में खड़ा हो तो मेरे नाक में बूए रसूल का एहसास हो जाता है। मैं सूंघ कर करके बता देता हूँ यहाँ कोई तो है जो मुस्तफा की आल खड़ा है। इसलिए जब मैं गुजर रहा था तो मुझे मुस्तफा की खुशबू आई, मैं समझ गया यहाँ कोई और नहीं होगा, अगर होगा तो मुस्तफा का बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहेब, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, अगर होगा तो हुजूर का बेटा ही कोई होगा, क्योंकि उस खुशबू से मैं बहुत पहले ही से मुतासिर हूँ, मैं पहचानता हूँ हुजूर की खुशबू को पहचानता हूँ। आपका नवासा, आपकी औलादों में से कोई कहीं रहे, अगर मैं करीब से गुजर रहा हूँगा तो मुझे बूए रसूल का एहसास हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ, हुसैन पाक आप जानते हो 3 दिन तक करबो बला की तपती हुई सरजमीन पर आप भूखे और प्यासे यजीदियों से लड़ते रहे। आपने कासिम की जवानी को लूटते हुए देखा, आपने अली असगर के हलकूम पे तीर खाते हुए देखा, आप औनो मोहम्मद की जवानी को तरपते हुए वहां पर आपने देखा, आपने हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू को कटते हुए देखा। 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे। आज अपनी हालत बताओ, अगर एक दिन हम रोजा रख लेना, सुबह से लेकर के शाम तक अगर खाना और पानी हमारे पेट में न जाए तो हमारे कदम टगमगाने लगते हैं, हमारे एहसास बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमारे जिस्म की तवानाई बहुत ही कमतर हो जाया करती है, इतना कमजोर हो जाती है कि अगर हम और 5-10 घंटा नहीं खाएं तो हम चलने फिरने की इस्तिताअत नहीं रख सकेंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि हम चल सकेंगे। मगर वाह रे हुसैन, 3 दिन तक आप प्यासे रहे, 3 दिन तक, क्योंकि 7 तारीख की शाम को ही पानी बंद कर दिया गया था। पानी पर 1-2 नहीं बल्कि 500 फौजी का दस्ता कायम कर दिया था, कोई भी पानी यहाँ से ले ना पाए। मैं आपको बताता चलूँ ये ट्रेनिंग कहाँ से मिला था कि 3 दिन तक भूखे और प्यासे भी रहे मगर पाँव में कभी लग्जिश ना आई। ये ट्रेनिंग अगर देने वाले कोई थे तो वो मौला अली के ज़ात थी। ये ट्रेनिंग अगर कोई देने वाली थी तो ये माँ फातिमा ज़हरा थी। आज की माँ तो अजब माएँ होती हैं जो ट्रेनिंग भूख और प्यास की नहीं देती। आज तो 10 साल के बच्चे को ही बोलती है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, बेटे रोज़े मत रखो वरना कमज़ोर हो जाओगे, बेटे रोज़े मत रखना वरना बीमार पड़ जाओगे। वो कैसी माँ थी जो रोज़े की ट्रेनिंग दिया करती थी, आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। वही हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नजर मानी, नजर
जानते हो किसको कहते? बंगाल की सरजमीन पर उसको मानती कहते हैं। वो ये मशहूर है बहुत ये लफ्ज़ कि हमने मानती माना है, मानती माना है। बंगाल की सरजमीन पर मानती कहते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन की तबीयत अलील हो गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नज़र मानी कि अगर मेरा ये बेटा सेहत याब हो गया तो मैं ऐ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं 3 रोज़े रखूँगी। ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए 3 रोज़े रखूँगी। मगर आज की औरतें जो नज़र मानती हैं, मैं बताता चलूँ, ये नज़र गैर शरई होती है कि मैं अगर ये काम मेरा हो गया तो मैं फ़लाँ मज़ार पर जाऊँगी, चादर चढ़ाऊँगी, खस्सी और पूरा है ना बर्तन बासन लेकर के जाऊंगी, खाना पकाऊंगी। ये सब नज़र गैर शरई है। इसमें खर्चा किसका होता है? शौहर का होता है। गर्दन किसकी कटती है? शौहर की ही कटती है। औरतों का क्या है? उसे तो घूमने में मज़ा आता है, इसलिए मानती पे मानती चली जाती है। इतना मानती मान लेती है कि शौहर के ही हर्ज हो जाता है, शौहर के ही गले कटने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अपनी बीवियों को ये कहो कि ये शरअन जो आप नज़र मानी हो ये शरई नहीं है, बल्कि ये गैर शरई है। और गैर शरई नज़र वो है कि जिसको पूरा करो तो भी ठीक है और ना पूरा करो तो कोई हर्ज नहीं है। ना भी पूरा कर सकते हो, पूरा कर लो तो भी ठीक है, लेकिन नज़र शरई जो होती है उसको पूरा करना वाजिब होता है। नज़र शरई क्या है तो मैं आपको बताऊं, फ़र्ज और वाजिब और उनके जिन्सों में से किसी ने अगर नज़र मानी है तो वो नज़र शरई होती है और नज़र शरई को पूरा करना ये वाजिब होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने इलाके के उलमाए किराम से आप समझ लेना। जैसे मसलन किसी ने अगर ये कहा कि मेरा बेटा अगर सही हो जाएगा तो मैं 50 रकत नमाज नफल अदा करूंगी, ऐ मौला तेरी रजा के लिए, ये नज़र शरई है। किसी औरत ने ये कहा कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं 50 रोजे नफल रखूंगी, ऐ मौला तेरी रजा के लिए। मगर याद रखो, औरतें ऐसी नजर नहीं मानेगी। क्यों? इसलिए कि जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ती हैं वो नफल नमाज कैसे पढ़ेगी? जो फर्ज रोजे रखने में कतराती हैं वो नफल रोजे में कैसे रखेंगी? और उसको तकलीफ भी तो होगी, नफल नमाज पढ़ने में तो तकलीफ होगी, फर्ज नहीं पढ़ती है तो नफल कैसे पढ़ेगी? इसलिए वो कतराएगी कि नहीं, मन्नत तो मानूंगी मगर चादर चढ़ाने की मानूंगी, मन्नत तो मानूंगी मगर खस्सी ले जाने की मानूंगी, मन्नत तो मानूंगी मगर मस्जिद में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग सिस्टम है, कहीं गुलगुल्ला चढ़ाने का है तो कहीं अगरबत्ती सुलगाने का है। जहां चले जाओ हर जगह अलग अलग सिस्टम है। मगर आज के बाद से मैं आपको एक मसला और आपको एक ज़ियान दे करके जा रहा हूं। अपनी बीवी को कहना कि अगर मानती मानना हो तो मज़ारों पे चादर चढ़ाने की मानती मत मानना। मानती अगर मानना हो, नजर माननी हो तो बोला करो मेरा बेटा ऐ मौला अगर सही हो जाएगा तो तेरी रजा की खातिर मैं 50 वक्त नमाज अदा करूंगी, 50 रकत नमाज अदा करूंगी। मेरा बेटा अगर सही हो जाएगा तो मैं तेरी रजा के लिए 50 रोजे रखूंगी। कसम खुदा की मानती मानना ही छोड़ देगी, नजर मानना ही छोड़ देगी। जब उसे रोजे की फिक्र होगी, जब उसे नमाज की फिक्र होगी तो मानती भी नहीं मानेगी। इसलिए मुसलमानों मैं कहता हूँ, हजरत फातिमा ज़हरा ने उस हुसैन पाक को बचपन में ही ट्रेनिंग दे दी थी कि तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि करबला के तपते हुए सहराओं में तुझे 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहना पड़ेगा। 3 दिन की नजर मानी, किस चीज की? रोजे रखने की। आपके घर में कौन कौन थे? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हसनैन करीमैन, और एक और थी कनीजा थी, एक और कनीजा थी। उस कनीजा के साथ मिलकर करके 5 लोग थे। कनीजा का नाम हजरत फिज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उन 5 लोगों ने रोजा रखा। हजरत मौला अली के बारे में जब आप पढ़ोगे, आप क्या करते थे? आप करते थे बाहर जाते थे, मजदूरी करते थे, 2 दिरहम आपको मिलता था, वो 2 दिरहम लेकर करके आते थे और 2 दिरहम से जौ खरीदते थे। जौ खरीद करके लाते, हजरत फातिमा ज़हरा को जौ देते। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जौ को पीसा करती थी। पीसने के बाद उसका आटा बनाती, आटा बनाने के बाद उसे गोंदती, गोंदने के बाद उस जौ की रोटी तैयार करती और फिर जो रोटी तैयार होती उसी से पूरे दिन का गुजारा हो जाया करता था। ये थे मौला अली की जात। मगर जानते हो मौला अली और फातिमा ज़हरा कौन थी? मौला अली और फातिमा ज़हरा वो जात और हस्ती कि अगर सोने के पहाड़ को इजाज़त दे देते ना कि मेरे कदमों में आ जा, तो सोने और पहाड़, तो सोने के पहाड़ भी मौला अली के कदमों में आ गया होता, हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों में आ गया होता। मगर शुक्र इलाही सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना सबसे बड़ी नेमत है। रोजा रखा, रोजा रखा
3 दिन के मानती मन्नत था, 3 दिन का नजर था, रोजा रखा, पूरे दिन भर रोज खाने और पीने से रुके रहे। मगरिब का जब वक्त हुआ 5 रोटी तैयार की गई, जौ की दस्तरखान पे रख दी गई। दस्तरखान पे रखने के बाद अब करीब है कि मगरिब की अजान होगी, अब अफ्तार करने का वक्त आ चुका है। लेकिन आइन अफ्तार के वक्त से पहले पहले एक सायल, एक फकीर, एक गरीब उसके दरवाजे पर आ जाता है और वो आवाज लगाता है कोई बंदा जो मुझे दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, न दाना है न पानी है, कोई है तो मुझे दे दे। इसलिए कि मैं पूरे शहर में घूम चुका हूँ, किसी ने दरवाजा नहीं खोला है, मगर एक शख्स था जिसने कहा है मुझे कि तुझे इस शहर से किसी दरवाजे से नहीं मिलेगा, अगर तुझे कुछ मिल सकता है तो वो फातिमा बिनते रसूल के दर से मिल सकता है। इसलिए तुझे अगर जाना होगा तो फातिमा बिनते रसूल के दर पे जाना होगा। ऐ फातिमा बिनते रसूल, मैं तेरे इस दर पर आया हूँ, क्योंकि लोगों का अकीदा बन चुका है कोई इंसान हर जगह से खाली हाथ तो लौट सकता है, मगर बिनते रसूल के दर से खाली हाथ नहीं लौट सकता है। अब वो फासाइल वो मांग रहा है। हजरत मौला अली अभी अपने चेहरे को मोड़ रहे हैं कि चलो चल करके देखते हैं, जो भी होगा उसे भी कुछ दे देंगे, लेकिन अभी अपने चेहरे को मोड़ते हैं, इधर देखते क्या है, इमाम अली मकाम 5 रोटी को उठाते हैं, उठाने के बाद दरवाजे पर चले जाते हैं, जाकर पूरी रोटी को दे देते हैं, फिर पानी पी कर करके रात भर आप यूं ही जिंदगी गुजार लेते हैं। फिर दूसरे दिन रोजा होता है, वैसा ही मामला होता है, फिर फकीर चला आता है, 5 रोटी इमाम अली मकाम दे देते हैं। तीसरे दिन फिर रोजा होता है, क्योंकि 3 रोजे की नजर थी। तीसरे दिन भी फकीर को 5 रोटी उठाकर इमाम हुसैन दे देते हैं। ये तरबियत किस माँ ने दी थी? ये तरबियत फातिमा ज़हरा ने दी थी, इस बाप ने तरबियत दी थी, ये तरबियत मौला अली ने दी थी। क्यों दी थी? इसलिए कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानती थी बेटा एक वक्त आएगा जब तपते हुए सहराओं में तुझे जाना होगा, भूख और प्यास की शिद्दत तुझे सताएगी, इसलिए प्रैक्टिकल यही कर ले, इम्तिहान तुझे खुदा की बारगाह में करबो बला के तपते हुए रेगिस्तान में देना है। तो माँ और बाप की तरबियत का असर ये हुआ कि हुसैन पाक ने कासिम की जवानी को लुटते देखा, मगर कदमों में लग्जिश ना आई। औनो मोहम्मद को शहीद होते देखा, कदमों में लग्जिश ना आई। कासिम के जवानी को शहादत के खून से लबरेज देखा, मगर कदमों में आपके रंजिश तकलीफ ना आई। आपने 71 शहीदा ने करबला को अपने हाथों में उठाया, उठा कर एक जगह समेटते रहे, मगर आपके कदमों में लग्जिश ना हुई। ये किसका करिश्मा था? ये अगर करिश्मा था तो एक का नाम मौला अली है तो दूसरे का नाम फातिमा ज़हरा है। तकदीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद माहिरुल कादरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पता क्या चला कि बाप अगर वली हो, बाप अगर नेक हो तो औलाद नेक होती है, माँ अगर नेक हो तो उसकी औलाद नेक होती है। और माँ अगर टिकटॉकर हो, माँ अगर फेसबुकिया हो, माँ अगर सिर्फ चैटिंग करती हो तो जाहिर सी बात है, अगर माँ ट्विटर पर है ना, यूट्यूब पर वो सब करती हो है ना, वो रील्स बनाती हो और नाचती हो, नचनिया हो, तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी भी नचनिया ही बनेगी। तो जैसे बाप के करतूत होंगे, जैसे बाप के आदात होंगे, जैसे बाप के अतबार होंगे, जैसे माँ के अखलाक व आदात होंगी, यकीनन उसके बच्चे भी वैसे होंगे। बाप नेक होगा तो औलादें नेक होंगी, माँ नेक होंगी तो औलादें नेक होंगी। ये हो नहीं सकता है कि शराबी का बेटा नमाजी बन जाए। हाँ, ये हो सकता है कि नमाजी का बेटा हो तो अल्लाह उसके नमाज पढ़ने की वजह से उसके बेटे को भी तौफीक दे दे कि जब मस्जिद में अजान आए तो उसके कदम बाजारों की तरफ ना जाए, अगर जाए तो अल्लाह के घर, अगर जाए तो अल्लाह के घरों की तरफ जाए। मुसलमानों, एक और एतराज होता है कि बताओ करबो बला के मैदान में पानी
पर पहरा लगा हुआ था। ये किस घर के थे? अगर चाहते तो मंगवा लेते। हाँ, यकीनन मंगवा लेते, इसलिए कि मैंने तो उस घर के बेटों को देखा है पानी मंगवाते हुए। जब बेटे की करामत ऐसी है तो बाबा की करामत कैसी होगी? आप जानते हो ना, ख्वाजा अजमेरी को तो जानते ही हो, पूरा अना सागर को एक कासा में बुला लिया था। कौन है ख्वाजा अजमेरी? ये ख्वाजा अजमेरी हुसैन पाक का ही तो बेटा है, हुसैन पाक का ही तो बेटा है। गौसे आजम कौन है जो अपने पांव के कदमों से मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा खड़ा हो जाए? ये गौस कौन है? अरे उसी हुसैन का ही तो बेटा है। जानते हो जो खुद अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ाए साबिर कलियरी, वो कौन है? वो भी तो इमाम हुसैन का बेटा ही है। जानते हो वो कौन है? वो हुसैन का बेटों की बारगाह में चलोगे तो इतने आपको करामतें मिलेंगी कि खुद ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी अना सागर को, जो अपनी अनानियत पे नाज करता था, एक कूजा में उसे मंगवा लिया। तो जब बेटा ये कर सकता है तो बाप क्यों नहीं कर सकता है? आप जानते हो हजरत इब्राहिम अला नबी अना ने अपने कौम के लिए जब अल्लाह के हुजूर में पानी तलब किया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा ने जब अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत मूसा ने तलब फरमाया कि ऐ अल्लाह मेरी ये कौम प्यासी है, अल्लाह मेरे कौम के लिए पानी का बंदोबस्त फरमा दे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मूसा तेरे पास जो असा है ना, उस असा को इस पत्थर पर मार। जो ही आपने मारा ना तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। हकीकत ये था कि उसमें 12 कबीले मौजूद थे, सब कबीले ने अपने अपने चश्मे से पानी पिया और सैराब हो गए। तो हजरत मूसा अला नबियाना ने जब खुदा से पानी तलब की थी ना तो अल्लाह ने 12 चश्मे निकाल दिए थे। हजरत इस्माइल की वालदा मुबारका तभी दौड़ती सफा की तरफ, कभी मरबा की तरफ क्यों दौड़ रही थी? इसलिए कि बेटे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए, बेटे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। इस्माइल अला नबियाना ने एरी को रगड़ा ना तो जमजम निकल पड़ा। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालाते जिंदगी को आप देखें। मदीने वालों पर जब कहत साली आई तो मदीने वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह आप ही कर सकते हैं, आप ही पानी बरसाने की दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह जरूर आपकी दुआ को कबूल करेगा। तारीख गवाह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादल के छोटे से टुकड़े को आपने उंगली से इशारा दिया, वो उंगली से इशारे पर वो छोटा सा बादल का टुकड़ा मदीना के वस्त में आया और बीच में आकर इतना बरसा कि पूरा मदीना पानी से सैराब हो जाता है। उसी हुजूर के तो नवासे हैं। तो अब आप ये कहोगे फिर हुसैन के लिए पानी क्यों नहीं, अली असगर के लिए पानी क्यों नहीं, फिर कासिम के लिए पानी क्यों नहीं, फिर औनो मोहम्मद के लिए पानी क्यों नहीं, अब्बास अलम बरदार के लिए पानी क्यों नहीं, जाफर तैयार के लिए पानी क्यों नहीं, 72 नुफूसाने कुदसिया शहीदाने करबला के लिए करबला के मैदान में पानी आसमान में क्यों नहीं बरसा? चलो अल्लाह के हुजूर में ये अर्ज करते हैं, मौला इब्राहिम ने मांगा था तूने पानी दिया था, तेरे महबूब ने मांगा तो तूने पानी दिया, और तेरे वलियों ने मांगा तूने पानी उनके कदमों में ला करके रख दिया। मौला करबला में तूने पानी क्यों नहीं अता फरमाया? तो अब तसव्वुर में चलो तो अल्लाह कहेगा तेरा सवाल तो सही है, तेरा क्वेश्चन तो सही है, तू ठीक ही कहता है, मगर सुन इब्राहिम ने पानी मांगा था तब जाकर के मैंने दिया, लेकिन करबला के मैदान में तू जरा देख तो सही, अली असगर ने मुझसे पानी नहीं मांगा था, तू देख तो सही कासिम ने मुझसे पानी नहीं मांगा था, तू देख तो सही औनो मोहम्मद ने मुझसे पानी नहीं मांगा था, तू देख तो सही जाफर तैयार ने मुझसे पानी नहीं देखा था मांगा था, तू देख तो सही हुसैन आजम ने मुझसे पानी नहीं मांगा था, जिसने मांगा मैंने उसे दिया। अब अल्लाह आलम तसव्वुर और इश्क की मस्ती में चलो और पूछो मौला फिर क्यों नहीं दिया? तो मौला कहेगा मेरे बंदे सुन, मैंने अली असगर से पूछा था, अली असगर पानी चाहिए? तो अली असगर ने कहा मौला मुझे आज पानी नहीं चाहिए, आज तो राजी चाहिए। मैंने कासिम से पूछा ऐ कासिम पानी चाहिए? कासिम ने कहा मुझे पानी नहीं राजी चाहिए। मैंने हुसैन से पूछा ऐ हुसैन पानी चाहिए? तो हुसैन ने कहा मुझे आज पानी नहीं राजी चाहिए। किसकी राजी? ऐ रब तेरी राजी चाहिए, क्योंकि अगर तू राजी हो गया तो दुनिया भी अपनी है। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद माहिरुल कादरी बस्ती बस्ती करिया करिया शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। बस थोड़ी सी बात मैं आपके सामने 5 मिनट बोल करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। तो बताओ हुसैन आजम का मकाम क्या है? जिसने मांगा पानी अल्लाह ने अता फरमाया, मगर करबो बला में किसी ने मांगा कहाँ? सब ने तो यही कहा, नहीं मौला आज हमें पानी नहीं चाहिए वरना तो तारीख बदल जाएगी। आज हमें तारीख लिखना है और तारीख ये लिखना है कि आज हम करबो बला के मैदान में अपनी जान बचाने नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो दीन और ईमान बचाने आए हैं, अगर आए हैं तो मुस्तफ़ा का दीन बचाने के लिए आए हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों, जाते जाते आप या हुसैन के नारे लगाते हो, सिर्फ या हुसैन के नारे मत लगाया करो, सिर्फ या हुसैन के नारे मत लगाया करो, इसलिए कि हुसैन पाक के पीर का नाम इमाम हसन है। हुसैन पाक के पीर का नाम इमाम हसन है। आज हमारी सुन्नियत में भी ये चीज है कि सिर्फ या हुसैन के नारे तो लगते हैं मगर हसन के नारे नहीं लगते हैं। मगर अहले सुन्नतो वल जमात कान खोल कर सुन लो, हुसैन के पीर का नाम हसन है। हसन हजरत इमाम अली मकाम के बड़े भाई हैं, इसलिए अहले सुन्नतो वल जमात का नारा या हुसैन नहीं है, या हसन या हुसैन है, या हसन या हुसैन, ये सुन्नतो वल जमात का नारा है मुसलमानों। इसलिए सिर्फ या हुसैन का नारा ना लगाओ। और या हुसैन के नारा लगाने वालों एक बात और कान खोल करके सुन लो, सिर्फ या हुसैन के नारा लगा लेने से कोई जन्नती नहीं हो जाएगा। सिर्फ या हुसैन का नारा लगा लेना, हाथ में झंडे ले लेना, ताजिया के आगे और पीछे चलना, भाले निकाल कर करके नारे तकबीर नारे रिसालत और या हुसैन कहते हुए चले जाना और ये समझना कि हमने तो 10 मुहर्रम को अपना काम कर दिया है। मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो कि हम हुसैनी हैं और इसी ऐसे ही हुसैनी को कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में शफाअत मिलेगी, तो यकीन जान लो कि आप खता कर रहे हो, आपकी सोच गलत है। ऐसे हुसैनी कल कयामत में भी हो सकता है कि झट जाएं, हो सकता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी बारगाह से उसे मरदूद कर दें। तो आखिर कौन सा हुसैनियत है? मैं कहूँगा ए मुसलमानों, एक इंसान के अंदर दोनों चीज़ें बसती हैं, एक हुसैनियत भी बसती है और एक यजीदियत भी बसती है। हुसैनियत भी बसती है और यजीदियत भी बसती है। आप जानते हो, आप तारीख की किताबों को पढ़ोगे आपको पता चलेगा यजीद कौन था, तो आप कहोगे यजीद वो था जो शराब पीता था, यजीद वो था जो जुल्म करता था, यजीद वो था जो दूसरों की ज़मीन को खा लेता था, हड़प लेता था, यजीद वो था जो जुआरी था, यजीद वो था जो औरतों की इज्जत की पामाली करता था, यजीद वो था जो बच्चों को घसीटता था, उसे मारता और पीटता था, यजीद वो था जो बीवियों की इज्जत नहीं करता, बीवियों से मोहब्बत नहीं करता, बीवियों से नफरत किया करता था, यजीद वो था जो माँ और बाप का एहतराम नहीं करता था। यजीद कौन था? यजीद वो था जो लूट मार किया करता था, यजीद वो था जो गैर शरई उमूर किया करता था, यजीद वो था जो न अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करता था, न मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म की और शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत करता था। आप कहोगे कि हुसैन कौन था? मैं कहूँगा हुसैन वो था जो नमाज की पाबंदी करता था, हुसैन वो था जो जुल्म के आगे कभी झुकता नहीं था बल्कि जुल्म को मिटाने की कोशिशें किया करता था, हुसैन वो था जो जालिमों के हाथ को मजलूमों से रोककर अलग कर दिया करता था, हुसैन वो था जो मजलूमों की मदद किया करता था, हुसैन वो था जो भूखों के मुंह में निवाले दिया करता था, हुसैन वो था जो यतीम को देखता तो मदद कर दिया करता था, हुसैन वो था जो नंगे को देखता तो कपड़े पहना दिया करता था, हुसैन वो था जो माँ की इज्जत करता था, बाप की अजमत को बचा लाता था, हुसैन वो था जो गालियां नहीं बकता था, हुसैन वो था जो झगड़े नहीं करता था, हुसैन वो था जो जुल्म नहीं करता था। जो जुल्म करना ये हुसैनियत की फितरत नहीं है, ये यजीदियत की फितरत है। ऐ मुसलमानों, खुद को झांको, हम क्या हैं? अगर नमाज पढ़ते हो, आजकल हम ये भी देखते हैं नमाज पढ़ने वाला इंसान भी झूठ बोलता है, नमाज पढ़ने वाला इंसान भी जुल्म करता है। मैं कहता हूँ मस्जिद से निकलने वाला हर इंसान को हुसैनी मत समझ लेना, इसलिए कि हो सकता है लिबास उसका हुसैनी हो मगर किरदार उसका यजीदी हो। हर काबे के दीदार के आने वाला जो हाजी जिसे कहते हो, हर हाजी
हाजी को तुम हुसैनी मत समझ लेना। हो सकता है कि लिबास उसका हुसैनी हो मगर किरदार उसका यजीदी हो। ऐ मुसलमानों, आप जानते हो यजीदी किसको कहते हैं, हुसैनी किसको कहते हैं? यजीदी वो है जो गालियां बकता है, यजीदी वो है जो झगड़े करता है, यजीदी वो है जो नफरत करता है। अगर आप भी गालियां बकते हो तो यजीदी किरदार आप में भी है। अगर आप झगड़े करते हो यजीदी किरदार आप में भी है। आप नफरत करते हो यजीदी किरदार आप में भी है। माँ बाप की इज्जत नहीं करते यजीदी किरदार आप में भी है। नमाज नहीं पढ़ते यजीदी किरदार आप में भी है। रोजे नहीं रखते यजीदी किरदार आप में भी है। आप कहोगे फिर हुसैनियत क्या है? मैं कहूंगा गाली भी छोड़ दो, नमाज शुरू कर दो। जुल्म भी छोड़ दो, नमाज शुरू कर दो। बुराई छोड़ दो, नमाज शुरू कर दो। यहां तक के दिल भी तुम्हारा हुसैनी हो जाए, नफ्स भी तुम्हारा हुसैनी हो जाए, तो ऐसा हुसैनी हो जाए कि रोड पर चलो तो दुनिया वाला तुम्हारे चलने को देखकर कहे ये जाना इसका मुसलमान नहीं जा रहा है बल्कि मुकम्मल इस्लाम जा रहा है। ये जाने वाला मुसलमान नहीं जा रहा है, ये जा रहा है तो मुकम्मल इस्लाम जा रहा है। तो दिल तो तुम्हारा हुसैनी है, तो सिर्फ दिल को हुसैनी मत बनाओ। अगर हुसैनी बनाना है तो नफ्स को हुसैनी बनाओ। कैसे? आप जानते हो, अभी आप जाओगे फजर की नमाज पढ़कर, लोग कहें अरे हम तो 2100 टका दान किए, हम तो 5000 टका दान किए, 11,000 रुपया दान किए, और अभी जलसा से जाएगा, सोएगा, फजर गायब। होगा कि नहीं होगा? फजर गायब उसका। ये सोच करके यहां से जाएगा हम तो जन्नती हो गए, हम तो हो गए जन्नती। हमें अगर 10,000 में जन्नत मिल जाती तो फिर इतने बड़े बड़े थे ना, सब वही जाते, है ना? तो मुसलमानों, ये हुसैनियत की पहचान नहीं है कि मस्जिद बना लो। सिर्फ मस्जिद बनाना हुसैनियत की पहचान नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना हुसैनियत की पहचान। मस्जिद बनाना हुसैनियत ये मत समझो मेरे गांव और मोहल्ले की मस्जिद में संगे मरमर लगा है, मेरे मोहल्ले की मस्जिद से खूबसूरत कोई और मोहल्ले की मस्जिद है ही नहीं। देखो जितनी खूबसूरत मस्जिद है, इसलिए मस्जिद जब खूबसूरत है तो मुसलमान भी खूबसूरत। नहीं, मुसलमान खूबसूरत दान देने से ही नहीं होता है। दान दो, जितना दान दोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही ज्यादा अजर अता फरमाएगा। एक दोगे 10 देगा, यहां तक कि अगर फजल उसका ज्यादा हुआ तो 70 देगा। जितना देते रहो अल्लाह तुम्हें उतना देता रहेगा। लेकिन मस्जिदें जो बनाया है तुमने, ये मत समझ लेना कि सिर्फ दे दो जन्नती हो गए। मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, मस्जिदों को आबाद रखना कमाल है। मस्जिदें बनती हैं छड़ से, मस्जिदें बनती हैं गिट्टी से, मस्जिदें बनती हैं बालू से, मस्जिदें बनती हैं रड से। कहोगे मस्जिदें आबाद कैसे होती है? तो मस्जिदें तो इन सारी चीजों से बन जाती हैं, मगर मस्जिदें आबाद होती हैं आपके कयाम से आबाद होती है, आपके रुकू से आबाद होती है, आपके जिक्र से आबाद होती है, आपके तस्बीह से आबाद होती है, आपके सजदों से आबाद होती है। जिस मस्जिद में जितने ज्यादा सजदे होते हैं अल्लाह उस मस्जिद को उतना ही ज्यादा। ये नहीं कि 11,000 रुपया दान दे दिए हो गए जन्नती। आप देखोगे जुमा में कितने जाते? अरे वो इमाम हुसैन जिसने नबी मुहर्रम को जंग हो चुकी होती, नबी ही को 9 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को वो चली गई। 10 तारीख के दिन मार्का शुरू हुआ। नबी मुहर्रम को इमाम हुसैन अली मकाम अपने दोनों घुटने पर अपने सर को रख कर करके कुछ मुराकबे में है। उधर से इब्ने जियाद के लश्कर का एक शख्स आता है और कहता है, ऐ हुसैन उठ, अब क्या है जो होने का है होगा, चलो शुरू करते हैं लड़ाई जंग, अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तारीख में लिखा गया है कि हुसैन पाक अपने दोनों घुटने पर अपने सर को रखे हुए थे, मगर इश्क ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम दुनिया ये देखती है कि अपने सर को अपने दोनों घुटनों पर रखे हुए थे, मगर हकीकत ये है कि हुसैन पाक उस हालत में भी अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा से बातें कर रहे थे, अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा से
बातें कर रहे थे। अब जब उसने कहा ना कि चलो तैयार हो जाओ, इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, एक रात की मोहलत दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बाबा जो होने का है वो हो जाएगा, ये एक रात की मोहलत क्यों? इमाम आली मकाम ने फरमाया बेटा मुझे बुज़दिल मत समझना, बेटा मैं इसलिए टाइम नहीं मांगा हूं ताकि जंग टल जाए, मैं टाइम इसलिए मांगा हूं कम से कम एक रात तो मिल जाए जिस रात में मैं खुदा से बात कर सकूं, जिस रात में मैं सजदे कर सकूं। तो इमाम आली मकाम ने जंग के हालत में भी सजदे नहीं छोड़े। तो आज भी इंसानों पर कितनों ही मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, उस मुसीबत के पहाड़ में भी जो इंसान सजदे नहीं छोड़ता है हकीकत में वही हुसैन, हकीकत में वही, ये नहीं कि सिर्फ तलवार लाठी डंडा लेकर के चले हुसैनी हुसैनी हुसैनी, वो हुसैनी नहीं होता चाहे कितनों ही मुसीबत आ जाए। जानते हो आज आपका बेटा को अगर एक गोली लग जाए तो बाप की 3 जब तक हॉस्पिटल में वो रहेगा, नमाजी भी होगा बाप माना तो उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी। हकीकत है कि नहीं? कितनों ही नमाजी हो, 5 वक्ता नमाजी हो, अगर उसके बेटे के पांव में गोली लग जाए, कितना ही बड़ा नमाजी हो, मैं कहता हूं इमाम हो वो मुसल्ले, नमाज उसकी कज़ा होगी क्योंकि फिक्र यहां बेटे की है। मगर वारे इमाम आली मकाम 71 शहीद को अपने हाथों से आपने उठाया, मगर आपके ईमान में जर्रा बराबर भी खराश ना आई, मोहब्बत इलाही में जर्रा बराबर भी आंच ना आया। 71 शहीद होते रहे पर आपका सजदा भी अता, आपका सजदा भी अता होता रहा। तो जो मुसीबत के वक्त में सजदे करते रहे हकीकत में वही हुसैनी होता है। और लोगों बस एक बात और जुमला मैं कह दूं, आज तो भाई भाई में मोहब्बत नहीं होती ना, अपने भाई भाई से मोहब्बत नहीं होती। एक भाई अगर जमीन के केस में पड़ जाए ना तो दूसरा भाई साइड हो जाता है। क्यों साइड होता है जानते हो? इसलिए कि अगर हम भी भाई का साथ देंगे तो कहीं वो दुश्मन मेरा भी नाम ना दे दे, होता है कि नहीं? फिर भाई भाई का साथ नहीं देगा। लेकिन देखो भाई तो भाई का साथ छोड़ो, सौतेले भाई की मोहब्बत सौतेले भाई से कितनी होती है, ये अगर कहीं मिलेगा तो वो भी खानदान रसूल में मिलेगा, सौतेले भाई की मोहब्बत। आज जानते हो एक इंसान, एक आदमी है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसने एक बेटा छोड़ा या एक बेटी छोड़ी, जितनी औलादें छोड़ी, एक या 2 छोड़ी औलाद थी उसकी। अब वो दूसरी शादी करेगा ना तो जो नई नवेली दुल्हन आएगी वो कहेगी कि नहीं इस दोनों को नहीं रखेंगे, इस दोनों को चाइल्ड होम में भेज दो, रखना है तो या मुझे रखो क्योंकि मुझे इससे प्यार नहीं, और अगर रख भी ले शौहर जबरदस्ती के शौहर को, चलो प्यार है शौहर का बेटा है, तो फिर अब उसकी तरफ से जुल्म होगा। जहां पर अपने बच्चे को 2 रोटी खाने के लिए देगी उस बच्चे को 1 रोटी खाने के लिए देगी। यही तो है ना मोहब्बत हमारी। हम तो अपने भाई के साथ भी ऐसा करते हैं, तो सौतेले में तो और करेंगे ना जुल्म। लेकिन सुनो, अगर सौतेले भाइयों में अगर कहीं मोहब्बत मिलेगी तो वो खानदान रसूल में मिलेगी। हजरत फातिमा, एक तारीख की बात सुन, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी मौजूदगी में ना मौला अली की शादी एक ही थी, आपका निकाह एक ही थी। आपने सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया था। लेकिन जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ ना तो फिर आपकी कई शादियां हुई, कई शादियां, आपके कई निकाह हुए। जो कहते हो ना अब्बास अलमबरदार, ये अब्बास अलमबरदार कौन थे? ये हजरत अब्बास अलमबरदार हजरत हुसैन पाक के सौतेले भाई थे। कौन? एक हजरत अब्बास थे जो चचा थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये अब्बास अलमबरदार जो करबो बला की सरजमीन पे मौजूद थे, ये कौन थे? इमाम आली मकाम हजरत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सौतेले भाई थे। इनके माँ का नाम क्या है? इनके माँ का नाम भी हजरत फातिमा उम्मे बनीन है। फातिमा उम्मे बनीन, फातिमा नाम याद रखिएगा, फातिमा उम्मे बनीन। मौला अली ने और खुद फातिमा उम्मे बनीन ने ये मना कर दी थी मौला अली को, मेरा भी नाम फातिमा है, मगर ए अली मैं अब आपके निकाह में आई हूँ, मेरा नाम फातिमा तो है, मगर जब तक मैं जिंदा रहूं
आप अपनी जुबान से मुझे फातिमा नहीं कहिएगा, मुझे उम्मे बनीन के नाम से ही पुकारिएगा, क्योंकि अगर मुझे फातिमा पुकारेंगी तो ये जन्नत के दो फूलों के दिल में मलाल पैदा होगा, और मैं ये नहीं चाहती हूं कि इस हसनैन करीमैन के दिल में मेरे नाम के फातिमा पुकारने की वजह से मलाल पैदा। ये फातिमा उम्मे बनीन है ना, कौन थी? ये सौतेली माँ थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और फातिमा उम्मे बनीन के 4 शहजादे, 4 लड़के मारका करबला में मौजूद थे। 4 लड़के। अब्बास अलंबरदार जानते हो कौन थे? इतने लंबे और तगड़े थे, खड़े खड़े ऊंट के कोहान पर हाथ धर देते थे। ऊंट कितना लंबा होता था, खड़े खड़े ऊंट के कोहान पर हाथ धर देते थे, इतने लंबे और तगड़े थे। तो इब्ने जियाद ने नाम लिखा उनका, जो फातिमा उम्मे बनी थे तो मौला अली के भी लड़के, लेकिन ये फातिमा बिनते रसूल के नहीं थे, बल्कि फातिमा उम्मे बनीन के जो थे उसमें से हजरत अब्बास अलंबरदार है, हजरत जाफर तैयार है गालिबन, और 2-3 नाम और। 4 भाई थे ये लोग, चारों भाई करबला के मैदान में मौजूद थे। तो अब इब्ने जियाद ने ना कहा, सुनो जाओ उन लोगों को कहो कि अमान है, यानी यजीदियों की तरफ से तुम पर कोई तलवार नहीं उठाएगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, तुम्हें शहीद नहीं किया जाएगा। इब्ने जियाद ने कहा तुम लोग अलग हो जाओ, इनका साथ मत दो, क्योंकि मुझे दुश्मनी उम्मे बनीन के लड़कों से नहीं है, मुझे दुश्मनी है तो फातिमा, मुझे दुश्मनी है तो हुसैन इब्ने फातिमा से, हुसैन उस हुसैन से जो फातिमा बिनते रसूल के शहजादे हैं, मुझे उससे दुश्मनी है। जाओ। सुनो सौतेले भाई थे ना, भाग जाते कि नहीं कि चलो कम से कम मुझे तो अमान मिल गया, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कत्ल नहीं किए जाएंगे, हम तो शहीद नहीं होंगे। सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी इब्ने जियाद के उस कासिद को जवाब देते हैं। कौन? हजरत अब्बास अलंबरदार फरमाते हैं, ऐ कासिद सुन, जाकर इब्ने जियाद से कह दे कि मुझे तेरा अमान नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो हुसैन का दामान चाहिए, मुझे तेरा अमान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो फातिमा, तो मुझे चाहिए तो अल्लाह के रसूल के बेटी के जो शहजादे हैं, मुझे इसके दामान चाहिए, क्योंकि जो हुसैन के दामान से वाबस्ता हो जाता है अल्लाह उसे दुनिया में भी फलाह हो बहबूदगी अता फरमाता है और हश्र के मैदान में भी ऊंचा मुसलमानों। तो ये सौतेले भाई के दरमियान की मोहब्बत थी। आज हम अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मोदी पोखर के मुसलमानों, मोहब्बत करो, नफरतों से दूर रहो, अपने माँ की इज्जत और एहतराम करो, बाबा की इज्जत करो, जुल्म मत करो, हसद मत रखो किसी का अपने सीने में, किसी के साथ, किसी के लिए अपने दिल में कीने ना बसाओ, किसी की चुगलियां ना करो, किसी की बुराई मत करो, गालियां मत दो, झगड़ो नहीं, शराब मत पियो। अगर लॉटरी का टिकट कोई काटता है तो लॉटरी के टिकट काट करके जुआरी मत बनो, क्योंकि ये सब काम हुसैनियत का काम नहीं है, ये फकत यजीदियों का काम है। तो यजीदी मत बनो, बनना है तो हुसैनी बनो। हुसैनी कौन था? जो 5 वक्त की नमाजें अदा करता था, जिसने करबला की सरजमीन पर अपने गर्दन के ऊपर तलवार रहते हुए भी उसने यही कहा था कि मुझे यूं ही शहादत नहीं होनी है, अगर मुझे शहीद करना ही है तो पहले मेरे सर को अल्लाह के हुजूर में जाने दे, फिर मुझे शहीद कर देना। यही वजह है कि वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन थे कि जिनके सर को काट दिया गया, शहीद कर दिया गया, जिस्म से अलग कर दिया गया, फिर भी नेज़े पे उठा कर करके जब दमिश्क के बाजारों की तरफ ले जाया जा रहा था तो कटे हुए सर से भी कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। ये क्यों हो रहा था? ये इस बुनियाद पे हो रहा था कि दुनिया माफिया की सारी दौलतों को उन्होंने छोड़ रखा था, अगर दिलों में बसाया था तो फकत अपने नाना की मोहब्बतों को बसा रखा था, और जो अपने नाना की मोहब्बत को दिल में बसा रखता है हकीकत में वो अल्लाह की मोहब्बतों को बसा रखता है। इसलिए कि कानून फितरत है कि जो हुसैन का हो गया वो नबी का हो गया, जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, जो हुसैन का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं होगा वो कभी खुदा का भी नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों,
हम सब मिलकर के दुआ करें कि जिस हुसैन पाक की महफिल में हम सब बैठे हैं, अल्लाह उस हुसैन पाक के सदके व तुफैल में हम सब के गुनाह खताओं की बख्शिश अता फरमाए और हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने मिलकर करके इस जिक्र हुसैन की महफिल को सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के दिलों की तमाम नेक और जायज़ तमन्नाओं और आरजुओं की पाए तकमील अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।